हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर को जानेंगे और इन चैप्टरों से जो 25 नंबर का आता है फिजिक्स, आपका 25 नंबर क्या कह लीजिए 25 प्रश्न आता है ना। तो 25 प्रश्न जो है इन चैप्टरों को यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो 25 प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से फिजिक्स वाले आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला आपका ये गति के समीकरण, गति और उससे समीकरण से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। इसको तो हमने पढ़ा दिया तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और फिर दूसरा कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, ये है। फिर इसके बाद कार्य सामर्थ्य ऊर्जा क्या होती है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। और फिर इसमें न्यूमेरिकल भी है, इसमें भी न्यूमेरिकल भी है। और इसके बाद फिर प्रकाश, प्रकाश में परावर्तन, परावर्तन में ये दर्पण में किस प्रकार परावर्तन होता, क्या कैसे परावर्तन का नियम क्या है, और ये सारी न्यूमेरिकल। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए इसमें है। और फिर इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन में इसमें भी उसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और फिर इसके बाद फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और फिर प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, आवर्धन क्षमता, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे विद्युत धारा और विभव। विद्युत धारा में विद्युत धारा, ये आवेश, प्रतिरोध, ये सब चीज़ें, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, फिर विभव और जो है किया गया कार्य, स्थिति ऊर्जा, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और फिर चुंबकीय क्षेत्र आपका हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में हमको ये डिटेल 2-3 चैप्टर करके दो पार्ट में, कब से कब 3-4 पार्ट में ये बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। फिर इसमें लॉरेंज बल, बायो सेवर्ट का नियम, ये सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, लेंज का नियम, ये सब है। और फिर साथ ही साथ इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण या कह लीजिए अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, और फिर स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण के आधार पर जो आपका ये ट्रांसफार्मर है, इन सारी चीज़ों को चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज क्रम से एक एक करके, स्टेप वाइज। और फिर 7वां चैप्टर आपका द्रव स्थितिकी है। द्रव स्थितिकी मतलब द्रव से रिलेटेड सब कुछ इसमें पढ़ना हमको। इसमें पढ़ना है आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, ये सब चीज़ें जो है, लिफ्ट किस प्रकार से उठाई जाती है, क्या भार, दाब कैसे, क्षेत्रफल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़ना है। फिर आवेश बल, आवेश बल कह लीजिए, या आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आवेशों पर कितना बल लगता है, कैसे क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक ही चैप्टर में। फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 8 महत्वपूर्ण चैप्टर, इसमें एक छूट गया, ये भी होता है क्या, ऊर्जा वाला, है ना। ये 9वां जो है आप इसमें ऐसे लिख दे रहे हैं, ऊष्मा से रिलेटेड। ठीक है, ऊष्मा से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। ऊष्मा के अंतर्गत इसमें जो है कैलोरीमिति का सिद्धांत है, और फिर विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके 9 महत्वपूर्ण चैप्टर या कह लीजिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं वो हो गया। इसको जो है क्रम से हम लोग पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो डेली वीडियो आपको सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। तो रेगुलर क्रम से आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।